नमस्कार दोस्तों। तो इतनी सारी मुसीबतों के अलावा पाकिस्तान में मुसीबतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। वो इकोनॉमिक मुसीबतें और डिफेंस की मुसीबतें तो है ही उनके पास। एक बहुत बड़ी समस्या है पाकिस्तान की इस समय की। इधर बालूचिस्तान ने अपने आप को मतलब एकदम आज़ाद घोषित कर दिया है। बीएलए जो है उनसे लड़ रहा है, टीटीपी उधर लड़ाई लड़ रहा है, खैबर पख्तूनवा भी अलग होना चाहता है और तमाम दिक्कतें पाकिस्तान के पास इस समय पर है। इन सारी दिक्कतों के बीच एकमात्र दोस्त जो पाकिस्तान की आर्मी का, आईएसआई का, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के जो दोस्त थे, जो आतंकवादी संगठन, दो कहते हैं राइट और लेफ्ट हैंड माने जाते हैं लोग पाकिस्तान की सरकार के, वो लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद थे। जैश ए मोहम्मद तो खैर अब अलग ही हो गया, उसने तो एकदम किनारा कस लिया है अपना कि भाई हमें पाकिस्तान की सरकार से मतलब नहीं, ये बच्ची सरकार हमें बचा नहीं पाई। और लश्कर जो था वो दे आर ऑलवेज कॉल्ड द गुड बॉयज ऑफ इन पाकिस्तानी आर्मी एंड आईएसआई। उनको हमेशा पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई का गुड बॉयज कहा जाता था लश्कर को। उस लश्कर में बहुत सीरियस रिफ्ट हो चुके हैं। वो लश्कर में काफ़ी डिसकंटेंट आ गया है सीनियर लीडर्स के बीच में और वो लश्कर दो हिस्सों में टूटने वाली है। अच्छा, इस बात को आप इस चीज़ से बिल्कुल कंफ्यूज मत करना कि लश्कर जो है अगर दो हिस्सों में टूट जाता है तो मतलब आतंकवाद जो है ख़त्म हो जाएगा या लश्कर ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। पहले एक लश्कर था जो कि चैलेंज था, अब दो लश्कर हो जाएगा। तो ये हमेशा जो ये टेररिज्म का दिमाग है ना, जो ये पूरा इस्लामिक टेररिज्म दिमाग होता है टिपिकल, वो हमेशा वही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। पहले आप एक लश्कर को देख रहे थे, अब दो लश्कर को देखोगे, तो वो चैलेंज जो है वो बना रहेगा। लेकिन पाकिस्तान को एक बहुत सीरियस मेजर सेटबैक यहाँ पर लगेगा। इसके ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या है। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि यूपीएससी सीएससी 2026 का प्रीलिम्स इट इज़ राइट डाउन द कॉर्नर, और उसके लिए आपको खूब प्रैक्टिस की ज़रूरत है जो आप इस टेस्ट सीरीज से कर सकते हो। अनअकैडमी आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आया है। इस टेस्ट सीरीज की सबसे खास बात क्या है कि इसमें एक एक जो क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स ने नहीं बल्कि एजुकेटर्स ने खुद क्यूरेट किए हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि आप इसमें OMR बेस्ड पूरा आप अपनी प्रिपरेशन करते हो, पूरा प्रैक्टिस करते हो। क्योंकि जनरली क्या होता है, कई बार हम OMR में एक दो इधर उधर जब गोले मार्क कर देते हैं, हमारा पूरा कई सारे आंसर्स उससे ख़राब हो जाते हैं, हमारा पेपर पूरा ख़राब हो जाता है। वो चीज़ आप यहाँ पर बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाओगे, कितने क्वेश्चन कैसे कैसे करने, OMR का भरना एकदम राइट टाइम पर। तो इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें 8 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे, 22 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, इसमें 11 GS 11 CSAT के टेस्ट मिलेंगे और डिटेल एनालिसिस हर टेस्ट के बाद तो मिलेगी ही। तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन पूरा अमालगमेशन है उस टेस्ट का। ये टेस्ट सीरीज सिर्फ आपको 1999 रुपये में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक हमने दे दिया, लिंक पर क्लिक करके आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक, तो पाकिस्तान में एक बहुत सीरियस चीज़ इंटेलिजेंस एजेंसीज ने नोट करी है। अब देखिए, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हमेशा पाकिस्तान को रडार पर रखती हैं और खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने इनको काफ़ी ज़्यादा रडार पर रखा है, बिकॉज हमने इनका बहुत नुकसान कर दिया है और इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। मतलब जैश ए मोहम्मद की तो ये हालात हो चुके हैं कि वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो चुका है। ये स्थिति हो गई है। बहावलपुर में जो उसका हेडक्वार्टर था वो तोड़ा, ख़त्म हुआ। उसके बाद जिस मस्जिद थे ये सब तकरीरें वकरीरें करते थे, जहाँ से पूरा चलाते थे, वो ख़त्म हुआ। उसका साला मारा गया है ना, उसका जो कहते हैं कि वही वो ब्रदर इन लॉ था वो भी मारा गया। सब मारे गए वहाँ पर, जितने भी लोग थे। जो जैश ए मोहम्मद का चीफ है मसूद अजहर, उसके करीबी, सब मारे गए। उसने कहा बदला लेंगे, इसलिए एजेंसीज ने इनको बड़ा मतलब अपने टारगेट पर रखा हुआ है और एक एक बात इनकी नोट हो रही है। तो एजेंसीज ने मॉनिटर किया कि अभी रिसेंटली पिछले कुछ महीनों में देखा जा रहा है कि लश्कर ए तैयबा के बीच में काफ़ी डिसकंटेंट बढ़ गया। उसके जो सीनियर लीडर्स हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिसकंटेंट बढ़ गया है। वो लश्कर ए तैयबा जिसको गुड बॉयज़ ऑफ पाकिस्तान आर्मी या ISI कहा जाता था, उसके पीछे का कारण था। ISI और आर्मी के गुड बॉयज़ इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन्होंने हमेशा, अगर आप लश्कर ए तैयबा को देखोगे तो इनको बनाया ही पाकिस्तान आर्मी और ISI ने मिल करके था, ताकि ये भारत को परेशान कर सकें, भारत को चैलेंज कर सकें, डिफरेंट घटनाएं कर सकें वहाँ पर। तो उस तरीके से उनको बनाया गया था और इसके बिना पर ये खूब फंडिंग उठा सकें बाहर से। इनको टेररिज्म के लिए भी फंडिंग आती है। इट इज़ वेरी सैड टू नो, बट येस दैट इज़ अ ट्रू, दैट इज़ द ट्रुथ कि इनको फंडिंग जो है टेररिज्म बढ़ाने के लिए और टेररिज्म फैलाने के लिए बहुत मोटी फंडिंग पाकिस्तान को शुरू से मिलती रही है और बड़े बड़े देश इसमें शामिल रहे। आप कभी लश्कर के ऊपर काफ़ी किताबें लिखी गई हैं, मैं 2-4 कोट करने की कोशिश करूंगा इस पूरे वीडियो में, लास्ट वीडियो के अंत में। वो किताबें आप कोशिश करिएगा पढ़ने की, उसमें आपको बहुत सारी सच्चाइयाँ पता लगेंगी जिसको आप बिलीव नहीं कर पाओगे। तो खैर, ये लश्कर ए तैयबा में एक बहुत सीरियस रेबेलियन जो है वो देखा गया है। अब देखिए, लश्कर ए तैयबा जो है वो ISI के लाइन पर हमेशा चला है और हमेशा से उसको जो पाकिस्तान की आर्मी है उसको उसने सपोर्ट किया है। फिर ये डिसकंटेंट शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, हुआ क्या है, अभी रिसेंटली
आईएसआई ने लश्कर को बनाया। दो ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में जनरली ऑपरेट करती हैं टेररिज्म में, एक आपका जैश ए मोहम्मद है, एक लश्कर ए तैयबा है। जैश ए मोहम्मद जो है, दे हैव बीन, वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो मसूद अजहर, तालिबानियों के सपोर्ट से, मसूद अजहर के सपोर्ट से खुद एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हुआ। आपको पता होगा ट्रेनिंग के लिए मसूद अजहर तालिबान में, तालिबानियों के साथ उसने ट्रेनिंग की है। हालांकि बहुत मोटा सा आदमी था, फिजिकली बड़ा चैलेंज था, वो कुछ कर नहीं पाता था। कहते उसको एक गोली भी लगी थी कभी कभी, मतलब ट्रेनिंग वेनिंग के दौरान गलती से गोली वोली चल गई थी। भाग रहा था शायद, पता नहीं दौड़ के आ रहा था, दूर से आ रहा था, तो तालिबानी बैठे हुए थे, उनको लगा कि कोई बाहर का व्यक्ति आ गया, गोली मार दिया, उसके पैर में लग गई थी। ये सब हुआ था। या मोटा आदमी था, किसी झगड़ा हो गया था, इसको बड़ा पीटा भी था तालिबानियों ने। सब कहानियाँ हैं इसके बारे में। तो बड़ा मोटा मोटा सा आदमी था, तो फिजिकली फिट था। आतंकवादी बनने के लिए टिपिकली वो नहीं था, फिट नहीं था। तो ये किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं कर पाया, ना लश्कर ज्वाइन कर पाया, ना ये सब ज्वाइन कर पाया। तो इसने अपना खुद का वो ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको जैश ए मोहम्मद कहा गया, क्योंकि ये मोटिवेट बहुत तगड़ा करता, तकरीरें बड़ी सही देता था ये, और ये सब था इसका। तो मसूद अजहर का तो जैश ए मोहम्मद कभी आईएसआई के लाइन पे या पाकिस्तानी आर्मी के लाइन में नहीं चला। लेकिन दूसरी तरफ लश्कर ए तैयबा, देवर कॉल्ड द गुड बॉयज ऑफ पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी को जब जहाँ पर जो डिलीवर करना होता था, जो चाहिए होता था, लश्कर उनको डिलीवर करके देता था। और हाफिज़ सईद इसी तरीके से बहुत बड़ा फिगर बन गया। और यहीं से पूरी आईएसआई और लश्कर की पूरी साठ गांठ के बारे में कई किताबें भी लिख चुके, कई सारे अमेरिकन राइटर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर लिख दिया था। अब हुआ क्या, जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया, और ऑपरेशन सिंदूर में यहीं से पूरा डिसकंटेंट की शुरुआत होती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश को तो पूरा ख़त्म ही कर दिया, मतलब भारत ने। जैश के बहावलपुर वाले हेडक्वार्टर पर बहुत सारी बॉम्बिंग हुई, और जैश के, क्योंकि वो उनका सब कुछ पता था, इंडिया को टारगेट जो है किया गया। लेकिन जैश ए मोहम्मद के पास खोने के लिए कुछ था नहीं। जैश का जो पूरा आप लिमिटेशन देखोगे, पाकिस्तान, और वो ऑपरेट करते हैं कश्मीर में, बस। इससे ज़्यादा उनके पास कुछ भी नहीं है, कोई बहुत इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन लश्कर ऑन दी अदर हैंड हैड अ वेरी बिग इंटरनेशनल आर्किटेक्चर, वेरी बिग इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। उनकी साठ गांठ जो है वो बड़े बड़े आतंकवादी संगठन से, जो मैं पिछले कई सारी वीडियो में बता भी चुका हूँ। तो अलकायदा के साथ भी मिलकर कई सारे ऑपरेशंस किए हैं। उसके अलावा आप देखोगे कि हिजबुल्लाह के साथ भी संबंध हैं, हूदीज़ के साथ भी संबंध हैं। हमास का लीडर जो है उसको बुलाते हैं, ये लश्कर वाले ही बुलाते हैं। तो सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनके संगठन, और इनका पूरा एक इंटरनेशनल बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है लश्कर का। तो लश्कर हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू, मतलब जब बॉम्बिंग हुई तो लश्कर का बहुत लॉस हुआ, अ बिग थिंग टू लॉस। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक किया गया, तो लश्कर ए तैयबा का कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जितना जैश का नहीं हुआ, क्योंकि जैश सीमित ही उन्हीं तक था। तो लश्कर की जो पूरी डिसकंटेंट है वो यहाँ से शुरू हुई, क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई हमने सारी जीवन अपना आईएसआई को दिया, पाकिस्तानी आर्मी को दिया। जब हमें सपोर्ट की ज़रूरत आई, जब भारत घर में घुस के हमें मार रहा है, तो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई हमें सपोर्ट ही नहीं कर पा रही, वी आर नॉट वेल इनफ। और तब इन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान आर्मी वाले और ये आईएसआई वाले सब हवाबाजी करते हैं, खाली हवाबाज लौंडे हैं, ये हमें नहीं बचा सकते। और वहाँ से जो नया खून, जो लश्कर में जो नए जॉइनीज थे, जो नए टॉप लीडर्स थे, जो यंग हैं, डायनेमिक हैं, मतलब एरोगेंट हैं, अग्रेसिव हैं, उनको लगा कि भाई ये पाकिस्तान आर्मी या एसआई की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो जब हमें ज़रूरत पड़ी तो ये हमें सपोर्ट ही नहीं कर पाए। यहाँ से पहला डिसकंटेंट शुरू हुआ पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के खिलाफ। अब पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के खिलाफ ये डिसकंटेंट था, ये और बढ़ता चला गया। उसका रीज़न था पाकिस्तान में बालूचिस्तान का इशू। वो इशू एक बहुत बड़ा इशू बना। कैसे बना? देखिए, बाकी आप पूरा बालूचिस्तान का इशू देखो ना, तो बीएलए और टीटीपी, अगर मैं ये कहूँ तो आपको सुन करके शौक होगा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। इनको बनाया पाकिस्तान आर्मी ने, मतलब जैसे कहते हैं ना कि यूएस ने आईसिस बनाया, ठीक वैसे ही पाकिस्तान आर्मी ने बीएलए और टीटीपी को खड़ा किया शुरुआती दौर में। उसका पीछे का कारण था, पाकिस्तान आर्मी हमेशा अपने हाथ में ऐसे 2-3 टूल रखती है जिससे वो सरकार को कंट्रोल कर पाए। शुरू से, जब से बेनज़ीर भुट्टो के समय से आप देखिए, लगातार, उससे भी पहले से आप देख लीजिए, तो लगातार ये जनरल नियाज़ी के समय से आप देख लीजिए, तो लगातार उनकी एक पूरी हिस्ट्री रही है कि उनकी आर्मी अपने हाथ में 2-4 ऐसे टूल रखती है जिससे वो सरकार को कंट्रोल कर पाए। बिकॉज इट इज़ नॉट एन आर्मी, इट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर बिजनेस, वर्किंग फॉर प्रॉफिट मेकिंग। वो पाकिस्तान आर्मी की सच्चाई है। तो वो बीएलए और टीटीपी, ताकि वो चैलेंज करें हमेशा सरकार को, और सरकार को हमारी ज़रूरत पड़े, उनकी रिजीम को चैलेंज करें ताकि वो रिजीम को अपने खड़े होने के लिए हमारी ज़रूरत पड़े। इसीलिए पाकिस्तान आर्मी ने इनको खड़ा किया। लेकिन अब क्या हुआ कि इनके डायनेमिक्स जो है वो अफगानिस्तान के साथ इसी दौर में बिगड़ जाते हैं। अब अफगानिस्तान से बड़े अच्छे संबंध थे, तालिबान से बड़े अच्छे संबंध थे, खूब तारीफ़ करें, खूब मिठाई बट रही थी आपस में, खूब
खीर खुरमा और खूब चल रहा था चिकन अफगानी। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से रिलेशन जो है ख़राब हो जाते हैं तालिबानियों से, और तालिबानी तो भाई उनको कौन कंट्रोल करेगा, वो यूएस नहीं कर पाया उनको कंट्रोल, तुम क्या करोगे। तो इनका जब रिलेशन उनसे ख़राब हुआ तो अब ये चाहते हैं कि लश्कर ए तैयबा जो है वो टीटीपी और बीएलए के खिलाफ लड़ाई लड़े और टीटीपी और बीएलए के लड़ाकों को मारे। और लश्कर जो है वो करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जो लश्कर का न्यू गार्ड है खासतौर से, उसको ऐसा लगता है कि यार ये टीटीपी के जो लोग हैं या ये बीएलए के जो लोग हैं वो भी तो पाकिस्तानी, वो भी तो मुसलमान है, वो भी तो पाकिस्तानी है। तो वो सलाफिस्ट आइडियोलॉजी है वो बीच में आ जाती है कि भाई हम इनको कैसे मार सकते हैं, ये भी तो सेम चीज़ पे बिलीव करते हैं। और वहीं से डिसकंटेंट और बढ़ जा रहा था। और वो भी क्यों मारे, क्योंकि हम वहाँ पे चाहते हैं कि सीपेक का काम हो जाए। हम चाहते हैं कि यूएस के जो नीड्स हैं या वेस्टर्न नीड्स को पूरा करने के लिए, जो इसके लिए बीएलए और टीटीपी उनको चैलेंज कर रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए हम इनको मारें। तो ये दूसरा रीज़न था डिसकंटेंट का। और तीसरा सबसे बड़ा कारण डिसकंटेंट का ये था कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई कहीं ना कहीं ये चाहती थी। इसमें इन्होंने क्या किया कि अफगानिस्तान से जब डिसकंटेंट शुरू हुआ तो अफगानिस्तान के जो दुश्मन थे, ये शुरू से पाकिस्तान का काम रहा है इस इधर की उधर, उधर का इधर, खिचड़ी पका देने का, कि भारत है तो भारत के खिलाफ जो उनका दुश्मन है उसको खड़ा करो, जैसे अभी बांग्लादेश के साथ वो कर रहे हैं। उसके जो उससे चिढ़ता है उसको चढ़ा दो, उसको बढ़ा दो कि जा उसको मार दे। इस तरीके का काम ये लोग करते हैं। तो अब इन्होंने क्या किया कि देखा कि तालिबान के खिलाफ जो है वो आईएसआई जो है वो लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन आईसिस मौजूद नहीं है तालिबान में, उनको कोई जगह नहीं मिल रही है, तालिबानी जो हैं वो कैसे घुसने देंगे। तो इन्होंने एक सेफ हेवन बनाया आईसिस के लिए पाकिस्तान में, जिसको आईएसकेपी खुरासन प्रोविंस कहते हैं, उनको इन्होंने पाकिस्तान में जगह दी। अब ये चाहते हैं कि ये आईसिस के साथ मिल करके लश्कर वाले लड़ाई लड़ें और बीएलए और टीटीपी को भगा दें हमारे देश से, और बीएलए और टीटीपी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दें। ये भी एक बहुत बड़ा डिसकंटेंट रहा है। तो चाइनीज़ और वेस्टर्न इंटरेस्ट के खिलाफ वो तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं लश्कर की जो पूरी आइडियोलॉजी है वो तालिबानियों से बहुत ज़्यादा मैच करती है। अपनी सारी ज़िंदगी लश्कर के जितने टॉप लेवल के लीडर्स हैं उन्होंने तालिबान का बहुत तारीफ़ किया है, बड़े सपोर्टर रहे हैं और तालिबान से उनको बड़ा सपोर्ट मिला भी है। तालिबानियों की वजह से उनको हथियार, उनको पैसा, सब कुछ सपोर्ट उनको लगातार मिलता रहा है। तो ये लोग बड़े रिलक्टेंट हैं कि भाई हम आईसिस के साथ मिल करके कैसे काम कर सकते हैं। यार आईसिस तो वो ऑर्गेनाइजेशन है जो तालिबानियों के खिलाफ लड़ रहा है, हम इनके साथ कैसे मिल करके काम करें। तो हमारी पूरी एक तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। दूसरी बात ये है कि बीएलए और टीटीपी वाले लोग ही अपने लोग हैं, उनको कैसे मार दें। तो ये सब डिसकंटेंट को लेकर के एक बहुत बड़ा रिफ्ट क्रिएट हो रहा है। रिफ्ट कैसे हो रहा है, जो ओल्ड गार्ड है लश्कर ए तैयबा का, जो हाफिज सईद है, देखो हाफिज सईद क्या है, वो हो चुका है बूढ़ा, हाफिज सईद ख़त्म हो चुका है। हाफिज सईद तो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत ही मेजर एक चोट भी लग गई पैर वैर में, और वो ही इज़ बेड रिडन, अब वो उठ नहीं पाता है, लकड़ी वकड़ी वो खपत वो सब वो स्टैंड लेके चलना, वो उठ ही नहीं पाता, बेड पे रहता, बहुत मोटा भी है, अब काफ़ी वजन भी है उसका, तो उसको बड़ी दिक्कत होती है, वो उठ नहीं पाता है। तो उसका बेटा जो है तलहा सईद, कहते हैं कि तलहा सईद जो है वो धीरे धीरे पावर में आना चाहता है। और ये भी एक बहुत बड़ा डिसकंटेंट का रीज़न है, क्योंकि तलहा सईद जैसे हाफिज सईद है, हाफिज सईद को कहते हैं कि उसने इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया, बहुत तगड़ा मैनेजर था, उसकी नेटवर्किंग बहुत तगड़ी थी, तो चलो उसको इन लोगों ने लीडर एक्सेप्ट किया। जैश ए मोहम्मद का वो मसूद अजहर है, वो भी मोटा मोटा आदमी है, आतंकवादी जैसा तो नहीं दिखता, आतंकवादी जो है वैसा कुछ कर ही नहीं पाएगा, लेकिन वो तकरीरें बड़ी देता है, मोटिवेशन खूब देता है, तो इसलिए लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया वो लीडर की तरह। लेकिन तलहा सईद में ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत मतलब गरीब गुरबा टाइप का दिखने वाला, आप देखो फोटो जरा जाके देखना उसका, बड़ी गरीब गुरबा टाइप, अजीब सा, कोई बहुत लीडर वाली बात नहीं है उसके अंदर। होता है लीडर एक कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी होगा, जनरली एक्सपेक्ट करते हैं लोग कि लीडर जो है पुतिन है तो एक बड़ी कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी होगा, किम जोंग उन है, तो ऐसा कुछ उसके अंदर, उस तलहा सईद के अंदर बात नहीं है, मोटा है, अजीब सा है, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं है उसकी। वहीं दूसरी तरफ जो बड़े कमांडर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हमें अब लीडरशिप मिलनी चाहिए, तो वहाँ भी एक डिसकंटेंट और इस वजह से भी रिफ्ट हो रहा है। ये सारे रीजंस हैं तमाम अलग अलग जिसकी वजह से रिफ्ट हो रहा है। पहले क्या था कि ये सब बातें जो थी वो अंदर खाने चलती थी, अब ये बात बहुत ओपन में आ चुकी हैं, और ये लोग ये भी नहीं समझा पा रहे हैं अपने कार्डर्स को कि भाई अपने लोग को क्यों ना मारा जाए, क्यों मारा जाए। वो सवाल कर रहे हैं कि भाई अपने लोग को क्यों मारें,
वो भी तो पाकिस्तानी भाई हैं अपने, तो वो कहते हैं कि भाई नहीं मारो, हम ऊपर से ऑप्शन, ऊपर से ऑर्डर आया, आप कैसे बोलें कि आर्मी और आईएसआई का ऑर्डर है, करना ही है। तो लोग उस लिए भी एक पूरा डिसकंटेंट इसमें है। एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था अभी कुछ दिनों पहले, एक सीनियर कमांडर है लश्कर ए तैयबा का, जिसका नाम मोहम्मद अशफाक राना है। उसने साफ साफ स्टेज पर खड़े होकर वो आदमी स्पीच दे रहा और कह रहा है पाकिस्तान की सरकार ने हमारे लिए क्या किया, इन्होंने सिर्फ हमें यूज़ किया। उसने साफ कहा, आसिम मुनीर का नाम लेके उसमें कहा, आसिम मुनीर ने, शहबाज शरीफ ने हमें सिर्फ यूज़ किया, और जब डिलीवर करने की बात है, जब हमें बचाने की बात आई तो तुम पीछे हट गए, तुम भागने लग गए, तुम यूएस के हाथ पकड़ने लग गए, हाथ जोड़ने लग गए, पैर पकड़ने लग गए। और इसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि इतना नुकसान हुआ पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को लड़ने के बजाय पाकिस्तान जाके यूएस के पैरों में गिर गया। ये आदमी सीधी बात अशफाक राना बोल रहा है। तो यहाँ से सीधा डिसकंटेंट जो है वो प्रूफ हो जाता है। और रही बात हाफिज़ सईद की, हाफिज़ सईद को लास्ट जो पब्लिक अपीयरेंस देखा गया था, तो एक उद्घाटन के दौरान जहाँ की ये तस्वीर है उसमें वो गया था। उसके बाद से इसने पब्लिक अपीयरेंस अपना बहुत कम कर दिया, और कहा जा रहा है कि लश्कर ऑलमोस्ट इट हैज़ गॉन, वो ख़त्म हो चुका है। और अब अगर लश्कर टूट करके टीटीपी में जा कर के एक धड़ा मिल जाता है, तो ये पाकिस्तान की सरकार के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक होगा, बहुत ही बड़ा सेटबैक होगा। और शायद पाकिस्तान की सरकार के लिए इतना बड़ा सेटबैक पिछले कई दशकों में उनको नहीं लगा है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।